मित्रों से एक अच्छी खबर के साथ एक नई वैकेंसी के साथ आया हूं और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का वैकेंसी आया हुआ है। इसमें 13,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, 13,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट है, ऐसा कहिए। तो आज हम नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, नॉन टीचिंग ठीक है ना। नॉन टीचिंग पोस्ट में जैसा आपका स्टेनोग्राफर हो गया, ठीक है, और जो है कि एसएसए हो गया जिसको यूडीसी बोलते हैं, और जो है कि जूनियर असिस्टेंट हो गया यानी जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। और जो भी आवेदन करना चाहते हैं इसके बारे में जान लें कि इसका सिलेबस क्या है। बाकी आप नोटिफिकेशन इसकी साइट पर जा करके आप डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ करके ही आवेदन करेंगे। ठीक है ना। तो आज सिलेबस के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत आसान, अगर आप पढ़ते हैं उस हिसाब से तो निश्चित रूप से आपको जो है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ले चलते हैं सिलेबस पर कि सिलेबस क्या आने वाला है केवीएस में नॉन टीचिंग पोस्ट पर और क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है ना। तो लगे रहिए और बीच में मत जाइएगा, आपको सारी जानकारी देते हैं हम। ठीक है ना। सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो सीनियर सेक्रेटरीट का आपका टोटल 300 जो है 22 है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ये आपका 322 सीट है। ठीक है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का आप देख पा रहे होंगे, ये आपका टोटल जो है 702 सीट है, जिसमें सभी ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छी सीट है। और स्टेनोग्राफर का भी देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि टोटल 54 सीट है। ठीक है ना। तो ये रही आपकी वैकेंसी डिटेल। और जो है कि आज आप देख पाएंगे सिलेबस क्या आने वाला है। ठीक है ना। तो केवल हम नॉन टीचिंग पोस्ट में, जिसमें जूनियर सेक्रेटरीट और सीनियर सेक्रेटरीट और जो है कि स्टेनोग्राफर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो इसका मोड जो रहने वाला है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में रहेगा एग्ज़ाम। ठीक है ना। तो देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वेरियस पोस्ट, कई तरह की पोस्ट आई हैं, लेकिन हम केवल चर्चा करेंगे जो है कि आपको सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देख लीजिए सिलेबस क्या है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए कि इसमें दिया है एसेंशियल में ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर एज एलडीसी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो है कि ऑटोनोमस बॉडीज़ या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है ना। तो ये आपका जो है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। और डिजायरेबल जो है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को आपकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और स्टेनोग्राफर में देख लेते हैं क्या है इसमें। तो स्टेनोग्राफर में आप देख पा रहे हैं कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है ना, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन आपको बोला जाएगा 10 मिनट, 80 वर्ड पर मिनट का होना है। ठीक है ना। और ये आपको 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी आपको मिलेगा। कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना है। उसके बाद आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का देख लीजिए, इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड आपका चाहिए जो है कि 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर हिंदी। ठीक है ना, 2 में 1 आनी चाहिए। ठीक है ना। ऑन कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए आपको। और तो सीनियर सेक्रेटरीट जो है कि आपका इसका सिलेबस आप यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट का है। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो आपको पार्ट 1 में लैंग्वेज इंक्लूडिंग कम्प्रिहेंसिव 30 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स। ठीक है ना। तो टोटल आपका ये जो है टोटल 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपका ये आएगा, जिसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर। ठीक है ना, स्पेलिंग एरर, और जो है कि एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये है आपका, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि जनरल हिंदी में आपका पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण प्रयुक्ति। ठीक है ना, 15 क्वेश्चन ही आएगा। पार्ट 2 में आपको देख लेते हैं
पार्ट सेकंड में जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर लिटरेसी 30 मार्क्स, ठीक है, और जनरल नॉलेज 10 मार्क्स। ये टोटल आपके 30 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग 10 नंबर का है, ठीक है, ये है, ठीक है ना, 10 है, जिसमें आपको जो भी पूछा जाएगा, एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंस, वर्ड्स, रीडिंग्स, ठीक है ना, तो ये आपका रहने वाला है। और कंप्यूटर यूजेज में 10 मार्क का आने वाला है, ठीक है ना। बेसिक चीज़ें आएंगी, इसमें आपका फंडामेंटल रूल्स, रैम रोम, और जो है कि इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन, ठीक है ना, टोटल 30 नंबर का आएगा, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका जो है CCA एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंस से 90 क्वेश्चन का आएगा। पॉइंट वाली बात यह है कि जो ये सेक्शन तैयार रखेगा उसका सिलेक्शन मान चलिए कि हो जाना संभावित है, ठीक है ना, क्योंकि 90 नंबर इसी का आ रहा है, बाकी तो आपका 30-60 नंबर का आपका रिटर्न हो जा रहा है। तो ये फैक्टर रखने वाला है कि जिसको इसके बारे में जानकारी होगी, ये समझ लीजिए कि उसके लिए प्लस पॉइंट है और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में। अब बात आती है स्टेनोग्राफ़र की। तो स्टेनोग्राफ़र में आपका ये दिया है एग्जामिनेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफ़र ग्रेड 2, और इसमें भी लगभग सिलेबस जो है कि आपका सामने दिख रहा है। इंग्लिश आएगा, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन, और 25 हिंदी आएगा, ठीक है ना, ये आपका दिख रहा है 25 इंग्लिश, 25 हिंदी, ठीक है ना। तो इसमें जो भी है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है कि लगभग हर एग्ज़ाम में आती हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पार्ट 2 में आप देख सकते हैं 60 मार्क्स का होना है, जिसमें 15 जनरल नॉलेज का हो गया, ठीक है ना, जनरल नॉलेज 15 नंबर का हो गया, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क का हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी 15 नंबर का हो गया, ये आपका जो भी बेसिक फंडामेंटल ही आता है, ठीक है ना। और तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, यानी टोटल आपका ये होना है 15, 20, 35, 5, 40, 10, 50, 20, 70, यानी टोटल जो है 7, 5, 12, 120 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये रही बात इसकी। और उसके बाद जो है कि आपका स्किल टेस्ट होना है, ठीक है ना, रिटर्न के होने के बाद होगा आपका शॉर्ट हैंड, जो 80 वर्ड जो है कि पर मिनट है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट है, और ये आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होना है, ठीक है ना, 100 नंबर का। तो ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा सफ़र का ही इसमें भी आपका सिलेबस है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंग्लिश, और जो है कि जनरल हिंदी हो गया आपका 20-20, 40 मार्क का हो गया, और अवेयरनेस कंप्यूटर लिटरेसी जनरल नॉलेज टोटल 80 मार्क्स का है, ठीक है ना, यानी कि 8, 4, 12 ये आपका दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा सिलेबस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत टफ नहीं है, लेकिन यह है कि अगर जानकारी नहीं है तो बहुत टफ है, नहीं तो सिलेबस ठीक है, लगभग हर एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको पूरी जानकारी मिले, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर एलिजिबल है आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, एलिजिबल है तो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।